बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हमीद ख़ान। आज हमारा जो क्लास है वो है मैथ्स का। मैथ्स में हम कर रहे हैं प्रैक्टिस एलसीएम और एचसीएफ का। तो सबसे पहले हम तीन फिगर यहाँ पे लिखते हैं। नंबर एक है 6, दूसरा है 12 और तीसरा है 18। हम इसका एलसीएम मालूम करते हैं। एलसीएम का जो है वो हम दो मेथड से इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम आप करते हैं, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे 6 का करते हैं अलग फैक्टराइजेशन। ये डिवाइड होगा 2 से, तो 2 3 ज़ार 6 और फिर 3 से करते हैं तो ये 1 आ जाएगा। तो 6 का जो है कॉमन फैक्टराइजेशन 6 का जो है वो है 2 और 3, 2 × 3। अब हम करते हैं 12 का। तो 12 को पहले हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 6, फिर 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा 3, और फिर 3 से करते हैं तो ये आ जाएगा 1। तो 12 का हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 और 3, 2 2 और 3। फिर 18 का करते हैं यहाँ पे। तो 18 का आप करते हैं तो ये हम 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 2 9 ज़ार, और फिर 3 से करते कि 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 3 ज़ार 9, और फिर 3 से करते हैं तो ये 1। तो ये है 2 3 3। तो 18 का जो है फैक्टराइजेशन हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो है 2 3 3। ये है 2 3 और 3। इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर जो है ये है 2, ये तीनों में है, ये है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो है वो ए हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर दूसरा कॉमन देखते हैं तो ये 3 है, यहाँ पे यहाँ पे तो ये हो गया 3। तो ये हो गया कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर ये दो जो बाकी रह जाते हैं, ये 2 और 3। तो ये हो गए 2 और 3। इस सब को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, और 12 3 ज़ार 36। ये आ गया 36। तो 36 एक ऐसा फिगर हमारे पास आ गया कि ये हम 6 से भी डिवाइड करते हैं तो 6 6 ज़ार 36, 12 से करते हैं तो 12 3 ज़ार, और 18 से करते हैं तो 18 2 ज़ार। ये कम्प्लीटली ये मुकम्मल तौर पर ये इन 6 12 और 18 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर कोई नहीं आएगा। तो ये है लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम का मेथड है। ये मेथड जो है इसको कहते हैं कॉमन फैक्टराइजेशन। अब इसका हम निकालते हैं डिवीजन मेथड। ये कॉमन फैक्टराइजेशन था, कॉमन फैक्टर प्राइम कॉमन फैक्टर। अब डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड में हम ये सब एक साथ लिखते हैं, यानी 6 12 और 18, और फिर इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ार, ये आ गया 6, ये आ गया 9। फिर हम इसमें देखते हैं तो ये 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये जो डिवाइड नहीं होता वो उसी शक्ल में आ जाता है। तो 3 3 पे, और 2 3 ज़ार 6, तो ये 3 आएगा, और 9 जो है वो 9 पे। अभी हम इसको 3 से करते हैं तो 3 1s और 3 3s, फिर 3 से करते हैं 1 1 1 और 3 1 ज़ार 3। तो यह हमारे पास है कि जो डिवीजन मेथड है इसमें सारे हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, और 3 2 ज़ार 36। तो इससे भी आ गया हमारा डिवीजन मेथड से भी 36। आंसर इसका एक ही आएगा। अब हम इसका करते हैं HCF। हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से। इसी का हम HCF मालूम करते हैं, यानी हाई कॉमन फैक्टर
फैक्टर HCF जो है वो भी 2 मेथड से होता है। एक है कॉमन फैक्टराइजेशन और एक है डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम इसका कॉमन लेते हैं, तो ये 6 का लेते हैं, तो 6 का है 2, तो ये 3 आ जाएगा और ये 3 तो 1 आ जाएगा। तो 6 का जो फैक्टराइजेशन हो गया वो है 2/3। इस तरह 12 का जो था 12 का कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2, तो ये 6 और ये 2 से फिर करते हैं तो ये 3 और फिर 3 से करते हैं तो ये 1। तो 12 का हो गया 2 2 3 2 2 और 3। फिर 18 का करते हैं, 18 का कॉमन फैक्टराइजेशन मालूम करते हैं, तो 18 का करते हैं तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये 2 3 3 होगा। ये है 2 3 और 3। तो हाई कॉमन फैक्टराइजेशन में हम सिर्फ कॉमन लेते हैं, जो तीनों में कॉमन हो, तो ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। तो HCF में हम करते हैं कॉमन फैक्टराइजेशन इसका लेते हैं तो 2 और 3, तो ये आ जाएगा 2 3 आर 6। ये बाकी जो नॉन कॉमन है ये नहीं लेते। तो 6 एक ऐसा फिगर हमारे पास आ गया कि इससे हम 6 को 12 को और 18 को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। 6 1 आर 6, 6 2 आर 12 और 6 3 आर 18। इसका अब हम करते हैं डिवीजन मेथड। अब हम करते हैं डिवीजन मेथड ऑफ HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हमने ऐसा बड़े से बड़ा हिस्सा मालूम करना है कि इन तीनों को वो इक्वली डिवाइड करे, उससे कोई रिमाइंडर ना आए। तो इसे हम लेते हैं 2 हिस्से, जो भी आपकी मर्ज़ी है। ये हम लेते हैं एक 18 और इसको 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 2 जो है वो 24 है, तो इससे ज़्यादा होगा। तो ये हम करते हैं 12 1 आर 12, इससे ये माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 6, और ये जो ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ये हम इसके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। तो 6 2 आर 12, तो ये इसका से रिमाइंडर नहीं आया, तो ये जो 6 है ये हमारा आ गया एक HCF। तो ये 6 ये हो गया, एक 6 ये बाकी रह गया। तो 6 और 6 का हम करते हैं, तो एक 6 को यहाँ पे लिखते हैं और एक 6 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 6 1 आर 6। तो ये हमारा जो आंसर आएगा HCF जो है, HCF जो है ये 3 डिजिट का 6 12 और 18 का वो हो गया आ गया हमारे पास 6। तो 6 ऐसा फिगर है, बड़े से बड़ा हिस्सा है, जिससे हम इन तीनों को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। 6 1 आर 6, 6 2 आर 12 एंड 6 3 आर 18। उम्मीद है कि आप लोगों को, बच्चों को, हमारे स्टूडेंट को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ख़ुद ही इस पर 2 3 3 हिंट से लेकर इस पे प्रैक्टिस करें और घर में रहिए, खुश रहिए, महफूज रहिए, क्योंकि है हमसे पाकिस्तान।